एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। शायद यही बात बॉलीवुड के लोगों को पच नहीं रही थी, क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो आउटसाइडर थे। वो बॉलीवुड का पहले से हिस्सा नहीं थे। वो अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में आए थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, 14 जून 2020 को जब एक खबर आई कि बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड थे। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे और वो अभिनय में भी बहुत दमदार अभिनय करते थे। तो लोग ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते हैं। बात आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया। वो नाम था रिया चक्रवर्ती। जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई तो वो ड्रग्स केस में दोषी पाई गई और उनके लिए जेल भेज दिया गया। फिर जब उन्होंने जेल से निकलने के बाद एक इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू सबके होश उड़ाने वाला था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना है मुंबई की। मुंबई के बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में जब लोगों ने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा ब्रिलियंट और टैलेंटेड अभिनेता सुसाइड कैसे कर सकता है। जब जांच आगे बढ़ी तो जो रिया चक्रवर्ती थी वो कुछ मामलों में दोषी पाई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। साथ साथ रिया चक्रवर्ती का 24 साल का भाई था जिसका नाम सौविक था। सौविक भी किन्हीं मामलों में अपराधी पाया गया तो उसे भी जेल भेज दिया गया। जब रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आई हैं तो उन्होंने अभी हाल में ही ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि जब मैं जेल के अंदर थी तो मेरे माता-पिता का ख़्याल मेरे दोस्त रखते थे। मेरे दोस्त कुछ कपल थे, वो मेरे घर पर आते थे, तो मेरे माता-पिता के साथ वो खाना खाते थे और शराब भी पीते थे और मेरे माता-पिता की देखभाल बहुत अच्छे से करते थे। और रिया ने ये भी बताया कि सौविक जो मेरा छोटा भाई है, जिसकी उम्र उस समय मात्र 24 साल थी, उसके कैट में 96% अंक भी आए थे और उसका चयन आईआईएम में भी हो गया था। लेकिन उसी वक़्त उसे अरेस्ट कर लिया गया और 3 महीने तक जेल में रखा गया, जिससे वो डिस्टर्ब हो गया। रिया ने ये भी बताया कि जब मैं जेल से बाहर निकली, तो मेरे दोस्त बाहर खड़े थे, तो जब मैंने अपने दोस्तों को देखा, तो उनका वज़न बढ़ गया था। रिया ने उन लोगों से कहा कि मैं यहाँ जेल में थी और तुम लोगों ने बाहर मज़े करके अपना वज़न बढ़ा लिया। तो उन दोस्तों ने कहा कि हमने अपने मन से वज़न नहीं बढ़ाया है, हम लोग तुम्हारे माता-पिता के साथ खाना खाते थे और शराब पीते थे, जिससे उन्हें लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, इसी वजह से हम लोगों का वज़न बढ़ गया है। और रिया ने ये भी बताया है कि जब मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, जब मैं जेल जा रही थी, तो मेरे माता-पिता ने कहा था कि हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है और जेल से बाहर आना है। रिया ने एक बात और बताई कि जब मैं जेल के अंदर थी, तो लोगों ने मुझसे कैसी-कैसी बातें कहीं। कुछ लोगों ने रिया को चुड़ैल कहा, कुछ ने डायन कहा, कुछ ने नागिन कहा, कुछ ने कहा जादूगरनी। लेकिन रिया कहती हैं कि मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने सब सहना सीख लिया है, क्योंकि मरना तो सभी को है। जो अच्छा बोल रहे हैं उन्हें भी मरना है और जो बुरा बोल रहे हैं उन्हें भी मरना है। तो अब मैं किसी की बातों को अपने दिल पर नहीं लेती हूँ। जो हो रहा है वो होना ही है, इसलिए अब मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। जब 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर देश में पहुंची, तो लोगों को विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ और लोगों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी और वो जांच अभी भी चल रही है। सीबीआई ये पता नहीं कर पा रही है कि मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, तो अभी भी जांच उसकी चल रही है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है मुंबई की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।